हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक गुरुत्वाकर्षण बल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन में भी आपने देखा होगा, हर जगह अप्लाई होता है। जैसे ये मार्कर का नीचे गिरना या किसी वस्तु का नीचे गिरना किस फोर्स की वजह से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। उसको समझते हैं, आ जाओ क्या होता है वो समझो। इस नियमानुसार किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है, मतलब अट्रैक्शन, पास पास आना। तो उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है, इस बात को समझो कैसे। गुरुत्वाकर्षण बल बल को हम एफ से दिखाते हैं, फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो एफ जो होता है ये दो कारकों पर निर्भर करता है। नंबर एक, जैसे मान लो एक पिंड है ये m1, दूसरा पिंड है एक m2। ये दोनों क्या है, इनके आपस में क्या कर रही है? आकर्षण बल लग रहा है, इनके मध्य में F लग रहा है। जो F है वो डिपेंड कैसे करता है? सबसे पहले समझो, जो F होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी m1 m2 का गुणा, m1 इंटू m2 का गुणा समानुपाती। बात समझ आ रही है कि F जो होता है वो समानुपाती होता है m1 m2 के। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात होती है कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, बीजक्रमानुपाती होते हैं। तो समझो F बीजक्रमानुपाती होता है 1/r²। इतनी बात समझ आ रही है। तो हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो दो कारकों पर निर्भर करता है। किस किस पर? कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजक्रमानुपाती। अच्छा, इन दोनों से एक रिजल्ट आपको मिलेगा m1 m2 अपॉन में r²। बात समझ आ रही है इतनी। अब आपको ये करना है, जैसे ही साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या आने वाला है इस बात को समझो। कोई कांस्टेंट तो यहाँ पर आया जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन में r²। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। और जो जी है ये क्या होता है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। अच्छा, जी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगर हम बात करेंगे इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। अब रही बात यूनिट की, तो यूनिट तुम यहाँ से खुद निकाल लो। आर इधर जाएगा तो एफ होता है न्यूटन, आर मीटर स्क्वायर। अच्छा, m1 m2 जो ये हो गया वो डिवाइड में आएगा, अपॉन में आएगा। तो इसको केजी में नापते हैं तो पर kg², इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चाहो तो डायमेंशन भी बता सकते हो। इसकी डायमेंशन क्या आएगी? देखो, एफ की क्या होती है? ml(t-2) होती है एफ की, इंटू आर मतलब l² अपॉन में m इंटू m। तो एक m से m कट जाएगा, तो एक m तो अभी भी हमारे पास है। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? ऊपर जाएगा m-1 और l कितनी हो जाएगी? 3 और t-2। ये हो जाएगी इसकी विमीय सूत्र। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पूछता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो आप इसे दे सकते हो। फिर से समझ लो, एक बार रिवीजन कर लो। किन्हीं दो पदार्थिक पिंडों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से दो कारक है? कि मान लो एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है। एक पिंड का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है। तो जो फोर्स होता है, जो F होता है, वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के बीजक्रमानुपाती होता है। इन दोनों से आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। तो होगा क्या? ये से इसको हटाओगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा जो आ गया कैपिटल जी, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। विमीय सूत्र क्या होता है? m-1 l⁻³ t-2। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।